से स्वागत करता है आपका एक बार फिर से हमारे क्रिक इंस्टा चैनल पर। और आज हम एक बार फिर से एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने आपको बताया आज एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अपनी एक फ्रेंड का। एंड शी इज बिलोंग्स टू डिप्लोमा डिपार्टमेंट, बट उन्होंने स्विच किया और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपने आप को एनरोल किया। देन उसके बाद में उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की एंड नाउ शी इज प्लेस्ड इन TCS। सो वो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे, किस टाइप का उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्राइटेरिया रहा एंड हाउ मेनी पैनलिस्ट्स आर देयर एंड ईच एंड एवरी राउंड में उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो वो हम सब कुछ देखेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ में होने वाली है मानसी पाटिल, जो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ में, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उनसे एंड कितने पैनलिस्ट थे इनके टाइम में। क्योंकि लास्ट टाइम जो लवी सिंह का हमने लिया था उनके इसमें 5 पैनलिस्ट थे, तो इनके इसमें हम सब कुछ जानेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए इनसे हर एक राउंड में। तो आइए सब कुछ देखते हैं। तो है मानसी। Hello, Rohan. हाउ आर यू? I'm very good, thank you. And how's about you? How are you doing? आई एम आल्सो गुड। Great. एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। Yes, sure. Hello, everyone. I'm Manasi Patil. I'm Bachelor of Engineering final year student from Computer Science branch, and I'm from Nasik, Maharashtra. So firstly, tell me when your exam was conducted of TCS NQT. My NQT was on 21st October 2020 at the morning shift. एंड उसके कितने दिनों बाद फिर आपको सिलेक्शन का मेल आया शॉर्ट लिस्ट का? Here about 15 to 20 days, I got my interview that I'm passed. I have passed the NQT, and now I'm eligible for an interview. ओके, सो 15 से 20 दिनों के बाद आपको आ गया था शॉर्ट लिस्ट का मेल। Yes, और उसके कितने दिनों बाद फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ आपका? उसके 1 month बाद मुझे मेल आया कि आपका 2 days बाद इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है, which was on 28th November. So on 28th November my interview was. 28 नवंबर, मतलब लगभग 1 मंथ हो चुके हैं पूरे, है ना? 1 मंथ हो गया था कंप्लीट, 1 मंथ से शायद ऊपर ही होगा आई गेस। सो फिर आपने फिक्स टाइम जो टाइम था उस पे ज्वाइन किया एंड सबसे पहले आपने क्या देखा? कितने पैनलिस्ट थे? उन्होंने मुझे दोपहर 3 बजे का टाइम दिया था। सो आई जॉइन माई मीटिंग एट 3 o'clock, बट माई कॉल वॉज ऑन वेटिंग। सो HR कॉल्ड मी एंड शी वॉज लाइक कि आप वेट करो, हम दूसरी मीटिंग में है। सो उन्होंने आधे घंटे बाद मुझे कॉल किया कि नाउ यू कैन जॉइन। सो देन आई स्टार्टेड माई मीटिंग एंड माई इंटरव्यू स्टार्टेड। And how many panelists are there when you join? 3 panelists, HR, PR and yes. फर्स्टली किसने क्वेश्चन पूछे आपसे? हाँ, तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ with HR. HR was a lady. So she started my interview with very common question. Tell me about yourself. Okay. So आपने फिर किस टाइप से आंसर किया इसका? क्या-क्या पॉइंट्स आपने हाईलाइट किया अपने इंट्रोडक्शन में? तो मैंने इन शॉर्ट आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू देम। मैंने अपने एजुकेशनल डिटेल्स दिए। मैंने 12 डिप्लोमा की जो ब्रांच थी वो, और करंटली मैं अभी क्या कर रही हूँ, डिप्लोमा फाइनल ईयर में हूँ, और मैं कौन से टेक्नोलॉजीज सीख चुकी हूँ और सीख रही हूँ, और हाउ आई एम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज ऑन माई करंट एकेडमिक्स। तो मैंने बताया कि मैं यही टेक्नोलॉजीज एक्सप्लेन किया। एंड देन फिर मैंने इन शॉर्ट मेरे फैमिली के बारे में बताया, मेरे फादर के प्रोफेशन मैंने डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया। एंड उसी फ्लो में देन आई एक्सप्लेन्ड माय स्ट्रेंथ्स एंड हॉबीज टू देम विद एन एग्जांपल। सो इसमें आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया फिर? यस, मैंने शॉर्ट में बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, लाइक मेरे फैमिली एंड ऑल। ओके, एंड इसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया तुमसे? उसके बाद तो उन्होंने पूछा कि भाई TCS। तो ये सबको पता है कि भाई TCS हम सब जानते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज दैट। मोस्ट कॉमन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे तो लगता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि TCS ऐसी कंपनी है कि उसके बारे में मतलब हम कोई सवाल ही नहीं आता। TCS इज अ ब्रांड, एवरीवन नोज मतलब TCS का क्या नाम है, हाउ TCS इज वर्किंग करंटली, दिस पैंडेमिक सिचुएशन एंड जॉब सिक्योरिटी है। मतलब TCS के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, और मुझे अगर TCS में जाने का चांस है तो ऑब्वियसली देयर कैन बी नो बेटर ऑप्शन देन TCS।
तो यस मैंने एब्सोल्युटली उनको राइट। एक्सप्लेन किया। यस टीसीएस को दूसरी गवर्नमेंट जॉब भी माना जाता है, क्योंकि एक बार जो फिक्स हो गया। एग्जैक्टली टीसीएस के कंपैरिजन में दूसरा अगर प्राइवेट जॉब बोलो तो मुझे नहीं लगता कोई और इंटरेस्टिंग जॉब या फिर मतलब जो मैं करना चाहती हूँ वो टीसीएस ही है। यस एब्सोल्युटली। एंड फिर उसके यस बाद में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? हाँ फिर उन्होंने मुझे अगेन ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा कि व्हाई शुड वी हायर यू। देन ऑल्सो अगेन कॉमन सेम क्वेश्चन इज थिंग दैट। मैं या वेरी कॉमन क्वेश्चन बट नॉट इजी। तो यस, मैंने नॉट इजी। अगेन मेरे स्ट्रेंथ यस मैंने अपने स्ट्रेंथ्स बताए उनको ओके। हाउ आई डिजर्व दिस जॉब। मैंने अपने आप को उनको एक्सप्लेन किया कि मैं कैसे एलिजिबल या फिर डिजर्व करती हूँ। और हम तो फ्रेशर है वी और हार्डवर्क इज नथिंग विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। यस। तो टीसीएस तो मतलब अपॉर्चुनिटी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सो अगर मुझे चांस है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली ओनली टीसीएस। और मैं उसके लिए मतलब मेरी मुझ में वो कैपेसिटी है कि मैं गेन कर सकूं और सब कुछ कर सकूं जो उनको चाहिए एक एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने अपने स्किल्स उनको एक्सप्लेन किए कि भाई आई डिजर्व दिस जॉब। बहुत ही अच्छा आंसर किया आपने, क्योंकि वो यही चेक करते कि सामने वाले की क्या मेंटेलिटी है, कि हम हायर करें, हम उससे किस टाइप से आंसर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। हाँ वो मतलब हमारे ऊपर रहता है हम कितने कॉन्फिडेंस यार फिर हम कितना मतलब सच में चाहते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए वो हमारे चेहरे पर दिख जाता है। अगर यू मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस आई नो। एंड आई सो वाज वेरी इंटरेस्टेड टू गिव दिस आंसर्स सो दैट वाज इट वाज गुड। अमेजिंग। एंड फिर इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन पूछा? फिर उन्होंने मुझे 12th 10th डिप्लोमा के ग्रेड्स एंड ऑल पूछा जो कि मैंने उनको बताया आपको बैकलॉग है या नहीं एंड ऑल एकेडमिक्स डिटेल्स पूछा। एंड उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल में हुआ है मैकेनिकल ओके। ब्रांच एंड देन आई चेंज माय ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को। ओके, सो फिर उन्होंने डिप्लोमा मुझे से वो आपने फिर सवाल बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्विच किया? यस यस मैंने ब्रांच ओके। चेंज की। तो ओके। उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों चेंज किया आपने ब्रांच व्हाई चेंज योर ब्रांच। तो मुझे वो आंसर भी मैंने मतलब मेरा वेरी कॉमन जेन्युइन आंसर था क्योंकि अभी सब पूरा वर्ल्ड डिजिटल के तरफ जा रहा है। एवरीथिंग इज बिकम एग्जैक्टली। डिजिटल नाउ। एवरीवन नीड्स मोबाइल मतलब सब अब टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग मतलब यूज करते तो। और मुझे तो मतलब ये बहुत फैसिनेटिंग लगती प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑल वेरी फैसिनेटिंग लगता है मुझे। तो मैंने ओके। बताया कि मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा था व्हेन आई पास्ड माय डिप्लोमा। तो मैंने उनको वही बताया कि मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे पता चल गया था तब एंड माय डिसीजन इज राइट। ओके, तो वो ये भी बहुत ही अच्छा आंसर किया आपने। और जो भी अदर कैंडिडेट थे जिन्होंने भी स्विच करके यस इसमें लिया है, तो वो भी इस टाइप का हाँ आंसर सो दे सकते डोंट हैं। बहुत ही वरी जेन्युइन आंसर है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड जो डोंट वरी जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड बी जेन्युइन। ओके। माय और ओनली इनका माय क्राइटेरिया एडवाइस वगैरह इज भी दैट। चेक किया गया, सारे देखे गए कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह के यस इनके यस हैं कि नहीं, यस क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं, तो वो भी चेक हाँ कर लेते हैं यस वो इंटरव्यू के टाइम ही, है यस ना? वो पूछ लेते हैं आपको बैकलॉग है या नहीं उनको मतलब समझ में आ जाता है कि कैंडिडेट किस तरह का है। ओके, सो यहाँ पे एचआर का राउंड खत्म हो चुका। हाँ एचआर का राउंड खत्म हुआ देन टीआर मतलब टेक्निकल राउंड चालू हुआ मेरा The पास। technical round was started. So what was the first question या of the ही डायरेक्टली जंप टू माय लैंग्वेजेस मैंने 3 languages? लैंग्वेजेस मेंशन करके रखी है जावा सी एंड पाइथन। सो ही जस्ट Okay. स्टार्टेड कि आपने 3 लैंग्वेजेस मेंशन की है मैंने Hmm. बोला हाँ मैंने मेंशन की है। So he just started continuously asking one questions on those languages one by one by one. And I think OOPS concept and DSA concepts are very important to freshers. Yes. तो उन्होंने मुझे लैंग्वेजेस पे बताया और वन थिंग उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बोला कि आपको 3 लैंग्वेजेस में आपको सब खुद को रेट करना है आउट ऑफ 10। तो मैंने पाइथन एंड सी में मैं ठीक हूँ मतलब अच्छा है मेरा लेकिन Hmm. जावा में मैं थोड़ा वीक हूँ। तो मैंने उनको फ्रैंकली बोल दिया कि मुझे जावा में अगर रेट करना है खुद को तो मैं 5 पॉइंट्स दूंगी आउट ऑफ 10। तो बोला भाई क्यों क्यों। मैंने उनको जेन्युइनली बोल दिया कि जावा मुझे मतलब थोड़ा हार्ड लगता है मैं जावा में थोड़ा वीक हूँ। So he Hmm. was like, okay, okay, no problem, not a big deal. I'm not asking you any advanced level question. I will ask you basic questions. So he was very cool. So be बहुत ही अच्छा आंसर honest, किया I आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही हाई लेवल का बता देते हैं। वो सोचते हैं कि हम ज्यादा हाँ रेटिंग देंगे तो बहुत ही अच्छा बिहेवियर होगा हमारे राइट साथ में। राइट राइट लेकिन अगर आपने ज्यादा रेटिंग दे दी, अगर आपको उस हिसाब से नहीं आता, तो बहुत ही यस तगड़े और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो उनके भी क्वेश्चंस फिर उस लेवल के आते हैं। अगर आप आंसर कर रहे हो तो दैट्स वेरी गुड ऑफ कोर्स बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप
आपका मतलब वहाँ बैड इंप्रेशन पड़ सकता है, सो बी ऑनेस्ट आई गेस. Yes, be honest in that case. या यस. Okay, so what was the तो next question? यस, लैंग्वेजेस पे उन्होंने कंटिन्यूअसली मेरे मुझे क्वेश्चंस पूछे, उप्स पे पूछे, Oops, डीएसए में. बट द थिंग वाज दे ही वाज कंटिन्यूअसly asking question and I was answering. So okay. it wasn't that much hard for me. Obviously, if you are prepared, then you will be. It will be very easy for you. तो Yes. उन्होंने मुझे उप्स पे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे. एवरी सिंगल कंसेप्ट लाइक व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन. So he was continuously asking me the basic questions and I was answering. And then he jumped to my project. कि आपका Project पे. प्रोजेक्ट क्या है. यस. Okay. फिर अगेन आई एक्सप्लेन माय प्रोजेक्ट कांसेप्ट टू देम. देन ही वाज लाइक कि आपने कौन सी लैंग्वेज, व्हिच लैंग्वेज यू आर यूजिंग इन द प्रोजेक्ट. तो मैंने बताया कि मैं पाइथन यूज कर रही हूँ. Okay. फिर बोला कि भाई पाइथन मींस आपको पाइथन क्यों क्यों सिलेक्ट किया, या फिर विच लैंग्वेज इज मोर इंटरेस्टिंग टू यू. तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग था मेरे लिए. एंड अगेन माय फेवरेट लैंग्वेज इज, पर्सनली माय फेवरेट लैंग्वेज इज पाइथन. तो मैंने बताया कि हाउ पाइथन इज वेरी इंटरेस्टिंग. हमें उसमें डेटा टाइप्स या फिर मतलब सिंटैक्स, सेमीकोलंस इसकी जरूरत नहीं पड़ती है. एंड वेरी लेंदी भी नहीं होता, मतलब हमारा कोड लेंदी भी नहीं होता. एंड दोस थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक, बिकॉज सी एंड जावा में तो हमें सब कुछ डिटेल में बताना पड़ता है, लेकिन पाइथन में वो इनबिल्ट है. तो आई इनबिल्ट थिंक इट फंक्शन इज बहुत वेरी सारे मिल जाते हैं इंटरेस्टिंग. हमको पाइथन में. बहुत सारे मिल जाते हैं. यस यस. सो इट इज वेरी, एंड वो करंट टेक्नोलॉजीज में बहुत यूज होती है. एआई में, एमएल में ज्यादातर पाइथन ही यूज होता है. तो आई थिंक पाइथन थ्योरेटिकल इज वेरी क्वेश्चन पूछे इंटरेस्टिंग. इसमें कि डेमो में बताने के लिए बोला कि आप स्क्रीन शेयर नहीं नहीं, करके बताइए. थ्योरेटिकल, टोटल ओनली थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल. क्वेश्चंस थे. यस ओके. यस. तो फिर उन्होंने प्रोजेक्ट से मुझे वन बाय वन लैंग्वेजेस पे, मुझे एक बात बतानी है कि अगर आप लैंग्वेजेस डाल रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड विद ऑल लिटिल थिंग्स. ऐसा नहीं है कि आपको कोड ही पूछेंगे. ऐसा नहीं, आपको वो बहुत छोटी छोटी बातें भी पूछते हैं कि डेटा टाइप्स क्या है, तो अगर ये करना है तो डेटा टाइप्स कैसे आप डिक्लेयर करोगे, या फिर बहुत छोटी छोटी बातें रहती है जहाँ से हमारा बेसिक नॉलेज उनको पता चलता है. सो आई ओके. थिंक मेरा वो अच्छा था बेसिक्स, इसलिए मुझे उन्होंने कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे एंड आई वाज एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस. सो माय टीआर राउंड वाज गुड. तो यहाँ पे फिर आपका टीआर राउंड ओवर हो गया. यस, मेरा टीआर राउंड ओवर हो गया. एंड द नेक्स्ट वन इज एमआर राउंड आई थिंक. यस. यस यस. नेक्स्ट वाज एमआर राउंड. सो Okay. बेसिकली एमआर का मैंने सोचा था कि कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या फिर कुछ, बट अनएक्सपेक्टेड, it was a very unexpected. He just picked one subject from my curriculum. He first Oh. asked me that you are from computer science. Are you from computer science? I said yes. Then he just picked one subject from my curriculum and just started questioning on that. ओके. सो करिकुलम से आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, है ना? या उन्होंने एक सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क करके, हमें एक सब्जेक्ट होता है थर्ड ईयर में, उन्होंने बस उस पे स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन, विच वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी. मुझे लगा नहीं था कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पे पूछेंगे, बट दैट ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. या ओके. सो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ, actually I was not prepared for that, but thankfully I had some basic knowledge of that, so I was able to answer those questions. बेसिक क्वेश्चन थे. ओएसआई मॉडल रहता है, टीसीपी/आईपी मॉडल रहता है, यूडीपी रहते हैं, राउटर्स रहते हैं. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो आई वाज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो उन्होंने फर्स्ट पूछा कि व्हाट इज ओएसआई मॉडल, एंड आई वाज नॉट फुल्ली श्योर. मतलब मुझे पूरा आंसर नहीं आ रहा था, बट मुझे पता था कि पता है, कुछ तो पता है, तो मैंने धड़ से उनको आंसर कर दिया. देन ही स्टार्टेड, देन व्हाट इज ओएसआई मॉडल, मतलब डेफिनेशन बताओ. फिर मुझे जो भी पता था उसके बारे में, मुझे जो भी पता था उसके 7 लेयर्स होते हैं, वो किस क्यों यूज होते हैं, मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. देन आफ्टर दैट मतलब सारे क्वेश्चंस मेरे ऐसे हुए, एंड फाइनली देन ही स्टार्टेड कंफ्यूजिंग मी कि अच्छा ये वैसा मॉडल रहता है, आर यू श्योर, इज इट राइट. एंड मुझे पता था कि ये मुझे अब मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं, बट आई वाज लिटिल बिट श्योर अबाउट दैट कि मेरा आंसर पूरा रॉन्ग भी नहीं है, पूरा राइट भी नहीं है, बट आई वाज श्योर अबाउट दैट. सो मैंने सभी क्वेश्चंस पार्शियली दिए, आंसर किए. बट एक थिंग थी जो मुझे कंटिन्यूअसली कंफ्यूज कर रहे थे हर क्वेश्चन में, बट समहाउ आई मैनेज्ड दोस क्वेश्चंस. एंड फिर मैंने उन्हें बताया हाउ टीसीपी/आईपी यूज्ड,
फिर टीसीपी एंड यूटीपी में डिफरेंस क्या होता है, विच इज बेटर। एक थिंग थी कि आप कॉन्फिडेंस से मतलब आंसर करो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत ही अच्छा क्योंकि वो पॉइंट आपको बताया ये कंफ्यूज तुमने, करते। क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हाँ, करते, जहां पे हम अटकते हैं ना तो वहां पे वो यस, कंफ्यूज करना चालू करते हैं कि वो चेक उनको करते हैं कि पता इनका चल जाता है कॉन्फिडेंस कि लेवल कहाँ से कहाँ तक यस, का है। अगर आपका आंसर रॉन्ग भी हो तो आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है कि आई एम श्योर अबाउट दैट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप इंटरव्यू से बाहर ही होगे ना। लेकिन आप आपका कॉन्फिडेंस और क्या लेवल हो चेक सकता है। करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। अगर रॉन्ग भी हुआ, अगर उनको लगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है यस, तो वो आपसे मेरे रुक। केस में वही हुआ था। यस। मेरे केस में वही हुआ था, मुझे पूरे आंसर्स फुल्ली राइट नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि माय आंसर वाज पार्शियली राइट आल्सो। सो मैं कॉन्फिडेंट थी, मैंने बोला यस सर, आई एम टोटली श्योर अबाउट दैट। सो ही बोला मतलब ही सेड ओके नो प्रॉब्लम। एंड उसके बाद उन्होंने थोड़ा एमआर मतलब थोड़ा सिचुएशनल बेस्ड की हम्म। इन मानसी पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज लर्निंग, ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। यस, व्हाट इज लर्निंग, सो क्या फिर या आपने इसमें आंसर किया? ये अगेन मुझे मतलब मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन था। फिर मैंने एक सेकंड में कुछ तो सोचा, और अगेन मैंने जो भी आंसर्स दिए वेरी जेन्युइन थे, जो मुझे लग रहे थे। मैंने इस पर भी जेन्युइन आंसर दिया कि लर्निंग इज अ थिंग बाय विच यू कैन चेंज योरसेल्फ। अगर आप यस। कुछ पढ़ रहे हो एंड यू हैव टू रिमेम्बर इट अगेन एंड अगेन, देन इट इज नॉट लर्निंग। आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार लर्न कर लिया, अगर आपको फिर से याद करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये डेफिनेटली लर्निंग नहीं है। लर्निंग ऐसी थिंग है यस। जो जिसके जिसके वजह से हम चेंज कर सकते हैं, खुद को हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। यस। मैं इतना राइट। बोल मतलब मैंने इतना आंसर दिया उनको, मुझे इतना ही सोच रहा था, मुझे इतना ही लगा आंसर, तो मैंने इतना आंसर दिया उनको। पता नहीं उनको अच्छा लगा होगा शायद। अच्छा लगा तभी तो सिलेक्ट हो गए। हाँ, यस, राइट। सो तो उसके बाद फिर यस, फिर उन्होंने अगेन पूछा कि आपने ब्रांच क्यों चेंज की। मैंने वही सेम आंसर अगेन दिया उनको, रिपीट किया। देन ही आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन वन ऑफ माय स्ट्रेंथ, कि आपके स्ट्रेंथ में से कोई भी एक स्ट्रेंथ आप एक्सप्लेन करो कि क्या है आप में ऐसा। तो मैंने एक बताई था मेरा स्ट्रेंथ, मैंने मेंशन करके रखा था कि डिसीजन मेकिंग। ओके। डिसीजन मेकिंग था, स्मार्ट वर्कर था, हार्ड वर्किंग था। तो मैंने बोला कि डिसीजन मेकिंग, एंड उन्होंने एग्जांपल देने के लिए बोला था, तो मैंने वही एग्जांपल दिया था कि मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल में किया था, बट मुझे लगा पर्सनली कि मुझे ब्रांच चेंज करनी है, इसलिए मैंने खुद से डिसीजन लिया एंड मैंने वो डिसीजन फॉलो मतलब उस डिसीजन पे वर्क किया। एंड नाउ आई फील माय डिसीजन इज करेक्टली राइट, बिकॉज इफ आई एम ओके। गिविंग इंटरव्यू टू टीसीएस देन डेफिनेटली मेरा डिसीजन राइट है। मैंने ऐसा उनको एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको बोला। देन ही वाज लाइक ओके ओके, नाइस नाइस। सो यहाँ पे इंटरव्यू फिर ओवर हो गया। हाँ, इंटरव्यू ओवर हो गया। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का? मेरा इंटरव्यू बहुत शॉर्ट टाइम का था, मुझे लगा नहीं था मैं सिलेक्ट होगी। शायद मेरा इंटरव्यू 20 से 25 मिनट तक का होगा। ओके। बट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, वेरी एक्साइटिंग। मैंने जैसा प्रिपेयर किया था वैसा ही उन्होंने मुझे मतलब वैसे ही मेरा इंटरव्यू ड्राइव हुआ। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू आर कंफर्टेबल देन you don't have to face any problem, everything will go easily। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी अच्छा था एंड वेरी इंटरेस्टिंग था। मुझे काफी पर्सनली मुझे अच्छा लगता है मेरा इंटरव्यू, जब मैं यस। याद करती बहुत हूँ। अच्छा था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और जिस तरीके शॉर्ट का आपने टाइम का बताया, था, जिस तरीके का आपने वेरी बताया, तो शॉर्ट टाइम सिलेक्शन के का। चांसेस तो 80 से 90% लग ही रहे हैं यहाँ पे। और ओ माय, यस, एंड आपका सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड थैंक कुछ यू वेरी टिप्स मच। वगैरह देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो भी देख रहे हैं, जिनको भी ज्वाइन करना भी यस यस, श्योर श्योर। टीसीएस और प्रिपरेशन कर रहे हो यस, इंटरव्यू की? फर्स्ट टिप्स तो सबको पता है, मतलब टिप्स तो हम भी कुछ मतलब टिप्स नहीं दे सकते, लेकिन या श्योर टिप्स अगर देनी है तो फर्स्ट थिंग बी कॉन्फिडेंट, बी यस। ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि आप अपने रेज्यूमे पे आपको ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर रेज्यूमे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया एंड देन लेटर यू विल मैनेज, नो यू कांट। बिकॉज मेरा रेज्यूमे जो था टीआर तक जो था मेरा पूरा रेज्यूमे पर बेस्ड था।
एमआर वाला थोड़ा एमआर मतलब राउंड मैनेजमेंट राउंड जो रहता है वो सिचुएशनल बेस्ड ही रहता है मोस्टली. यस तो आई विल सजेस्ट कि आप बी ऑनेस्ट विथ योर रेज्यूमे, बी कॉन्फिडेंट, बी कंफर्टेबल ऑल्सो एंड मेक देम कंफर्टेबल ऑल्सो. ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम भी एकदम चुपचाप से बैठ के हाँ यस सर नो सर, ऐसा नहीं है. आप जैसे भी आंसर कर रहे हो बिंदास, बी कॉन्फिडेंट विथ योर आंसर एंड दैट्स इट. आई थिंक मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से तो मैंने यही सीखा है कि कॉन्फिडेंस होना. ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन मत करो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड आप दे दो. ऐसा नहीं, प्रिपरेशन भी होना जरूरी है उतना ही. But at the same time, your confidence, your communication skill, your expression, your attitude, those things are very important. तो बहुत ही अच्छी टिप्स दी आपने और बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया कि कॉन्फिडेंस के साथ में प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है. आप टीसीएस जैसी कंपनी का अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको हर चीज मेंटेन करके चलनी पड़ती है. हर चीज. यस एंड डू नॉट पुट मेनी थिंग्स ऑन द रिज्यूमे बिकॉज वहां पे अगर आपने कुछ ज्यादा चीजें मेंशन कर दी जो आपको अच्छे से नहीं आती तो आप वहीं पे पकड़े जाते हो. तो अच्छे से genuine मेरा चीजें वही mention- प्रॉब्लम था मुझे. यस मेरा वही प्रॉब्लम था. मैं जावा में वीक हूँ लेकिन मुझे वो चांस मिला कि मैं उनको बता सकूं कि आई एम लिटिल बिट वीक इन जावा. तो मुझे वो चांस मिला तो मैंने वो कवर अप कर लिया. पर अगर आपके केस में है, आपको अभी अप्लाई कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट जो आपको आता है वही आप एक्सप्लेन करो, इजी जाएगा. सो यहाँ पे फिर इनका इंटरव्यू फिनिश हुआ और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा इनका मानसी का. एंड थैंक यू सो मच मानसी टू शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस टू अस एंड आवर थैंक यू व्यूअर्स. वेरी मच. थैंक जो यू भी वेरी join मच फॉर करेंगे- हैविंग मी आल्सो. यस एंड जो भी ये देखेंगे तो उनको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा. आपने बहुत सारी नई चीजें इसमें मेंशन Yes, की और yes. बहुत ही अच्छी Hope टिप्स so. भी दिया आपने. एंड थैंक यू Yes, सो hope मच so किसी अगेन. को एक मिनट, होप सो किसी को ये हेल्पफुल हो. यस बहुत सारों को हेल्पफुल होगा. आई होप ऑल्सो बहुत सारे जो भी देखेंगे वीडियो बहुत सारों के लिए हेल्पफुल होगा. एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइन अस. थैंक यू टू. आपको मानसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख के. बहुत ही जेन्युइन उन्होंने आंसर क्वेश्चंस किए यहाँ पे. एंड आप भी अच्छे से प्रिपेयर करके टीसीएस एनक्यूटी क्लियर करके आप बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो इस टाइप के इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख के. और आगे हम कुछ और इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ में लाने वाले हैं. कुछ अदर ब्रांचेस के भी बच्चे होने वाले हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के. तो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहता है और मानसी ने भी बहुत अच्छे से टिप्स दिए यहाँ पे. तो आप वो भी एब्जॉर्ब करके आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अपने भी इंटरव्यू के लिए. और कुछ अदर कंपनीज में भी आपको इससे बेनिफिशियल मिलेगा. तो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए. स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड गिव थम्स अप टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब, शेयर एज वेल यू कैन. एंड थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए. कीप सेफ, कीप हेल्थी.